हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना पाइश्री। आज मैं आपको आखिरी पार्ट जो पौड़ी गढ़वाल से जिनके साथ ये सब बचपन में घटा था और उन्होंने बहुत सफ़र किया था इस चीज़ के लिए, तो आज उसका लास्ट पार्ट है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपकी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे को पता है सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे, बट फिर भी मेरा एक फ़र्ज़ है आपको कहने का। तो भूत प्रेत इन चीज़ों को रोज़ाना क्या ही बोलो कि होते नहीं होते, क्योंकि मेरे बोलने से आपने मानना नहीं है, क्योंकि हम उस दौर में हैं जहाँ ये चीज़ें को मानता कोई नहीं है। पर हाँ, दिन दहाड़े इन चीज़ों पे बहुत सी चीज़ें टीका टिप्पणी की जाती है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे, आप ज़्यादा समझदार हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी मैंने आपको जहाँ पे छोड़ी थी कि रेनू डर जाती है और फिर वो दादी उसको स्टोरी बताती है कि ऐसा हुआ था और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो जब उसकी दादी उसको मंत्रों का बताती है तो रेनू दादी के द्वारा दिए गए उन मंत्रों का पाठ करने लगी। ये कहानी यहाँ तक थी। इसके आगे की, तुम चिंता मत करो दादी, मुझे अपने आराध्य केशव पर पूरा विश्वास हो गया। उनके ऊपर चढ़े एक फूल ने आज मेरी रक्षा की थी। उसी फूल के कारण वह खूनी चुड़ैल मुझे छू नहीं सकी। मैं सच्चे मन से आज रात उसकी आराधना करूंगी। रेनू दादी द्वारा दिए हुए मंत्रों का पाठ करने लगी। रात बीत गई और पूरा दिन गुजर गया। शाम होने से पहले बूढ़ी दादी ने रेनू को सारी तंत्र विद्या की पूजा समझा दी। अब रेनू अच्छे और बेहतर तरीके से घात लगाना भी सीख गई। अंधेरा घिरते ही रेनू 20-22 वर्ष बाद उसी कमरे में आ बैठी जहाँ उसके पिता ने अपने जीवन की अंतिम पूजा की थी। उस कमरे में एक दीवार पर रक्त का बड़ा सा धब्बा था। वह समझ गई खूनी चुड़ैल ने उसके पिता देवेंद्र दत्त मिश्रा को यहीं पटका होगा। ख्वाब में भी तो उसने ठीक ऐसा ही कमरा देखा था। भगवान श्री केशव का ध्यान कर रेनू अनुष्ठान करने लगी। पूरा कमरा बुरी तरह हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। पर रेनू पूजा करती रही और अपने सामने बिछे चाट पर फूल, रोली, हल्दी और चावल चढ़ाती रही। फिर अचानक में कमरे में सर्द हवाएं चलने लगी, जिसकी गति प्रति पल तेज और तेज होती जा रही थी। कमरे में जल रही इकलौती मशाल बुझ गई। कमरे में खूब अंधेरा छा गया। रेनू को उस समय थोड़ा सा भय लगा, मगर तभी पूरे कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। बूढ़ी दादी ने लालटेन हाथ में ले कमरे में आ गई थी, पर कमरे की ठंडक बढ़ती जा रही थी। रेनू और बूढ़ी दादी के दांत किटकिटाने लगे और कपकपी छूटने लगी। पूजा बीच में ही रुक गई। हा हा हा, हरी आंखों वाली चुड़ैल प्रकट हो गई। अब मैं तुझे भी तेरे बाप की तरह दीवार पर पटक कर मार डालूंगी। रेनू चौंकी। सहसा उसकी निगाह अपने बाजू पर गई। उसकी बाजू पर बंधा ताबीज गायब था। ज़्यादा ठंड लगने पर रेनू का बदन काँप रहा था। उसने अपने बदन को गर्मी देने के लिए हथेली से हाथों को बाद चेहरे को रगड़ा था। शायद उसी समय वह ताबीज उसकी बाजू से खुल गया था, मगर फिर भी वह डरी नहीं, बल्कि अधूरी छूटी पूजा पूर्ण करने लगी। बूढ़ी दादी ने भी अपनी पोती पर आए संकट को महसूस कर लिया था। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। इधर रेनू की मौत बनी खूनी चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ चली आ रही थी। जैसे ही वह रेनू के निकट आई, रेनू ने अपनी जेब से केशव के चरणों के फूल निकालकर उसके माथे से लगा दिए। आह! खूनी चुड़ैल तड़प उठी और उन फूलों से चिपक कर रह गई थी। एक हाथ से फूल थामकर रेनू दूसरे हाथ से भोजन सामग्री उस पर डालने लगी। देखते ही देखते खूनी चुड़ैल छोटी और छोटी और छोटी हो गई। अब फर्श पर बिछे चाट के एक खाने में जा बैठी। उसके हलक से पीड़ा भरी चित्कारें निकल रही थी। पूजा खत्म होते ही वह खूनी चुड़ैल धुएं में बदल गई और गायब हो गई। वह अपने लोक में वापस जा चुकी थी। बूढ़ी दादी और रेनू ने राहत की सांस ली। रेनू ने वह तंत्र चाट सुबह होते ही बहते जल में प्रभावित कर दिया
और कान पकड़ के माफ़ी मांगी कि आज के बाद वह किसी पर हाथ नहीं लगाएगी। इस तरह रेनू ने समझदारी और बहादुरी का परिचय देते हुए चुड़ैल से मुक्ति पा ली थी। ये कहानी आज ख़त्म होती है। ये कहानी पौड़ी गढ़वाल से सुमाड़ी गांव से किसी की है, जिनके साथ ये सब घटा था और वो बहुत सफ़र कर रही थी। घात हमारी पहाड़ियों में लगाई जाती है, जो पहाड़ के उन्हें पता होगा घात क्या होता है। अभी ऐसी और कहानियाँ हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये कहानियाँ मैं आपके आगे लाऊं, सुनाऊं। और ये सब चीज़ें होती हैं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये कहानी को यहीं द एंड करते हुए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। कल फिर एक कहानी के साथ नई कोशिश करूँगी लाऊं, क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।